16 संस्कारों का बहुत महत्व है, जो मानव को उसके गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक किए जाते हैं। आज के समय में हम अपने इन संस्कारों से अनभिज्ञ हो चुके हैं। हमारी आज की पीढ़ी तो शायद इन 16 संस्कारों के नाम भी नहीं जानती है। तो आज हम इन्हीं 16 संस्कारों के बारे में बात करेंगे। पहला संस्कार है गर्भाधान। हमारे शास्त्रों के 16 संस्कारों में गर्भाधान पहला संस्कार है। गृहस्थ जीवन का मुख्य उद्देश्य श्रेष्ठ संतान को जन्म देना है। इसके लिए मन का प्रसन्न और पुष्ट रहना आवश्यक है। दूसरा है पुंसवन। पुंसवन संस्कार 3 महीने के पश्चात इसलिए आयोजित किया जाता है क्योंकि गर्भ में 3 महीने के पश्चात गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क विकसित होने लगता है। इस समय पुंसवन संस्कार के द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के संस्कारों की नींव रखी जाती है। तीसरा है सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भ के चौथे, छठवें और 8वें महीने में किया जाता है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है। उसमें अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म का ज्ञान आए, इसलिए ये संस्कार किया जाता है। चौथा है जात कर्म। बालक का जन्म होते ही जात कर्म संस्कार को करने से शिशु के कई प्रकार के दोष दूर होते हैं। इसके अंतर्गत शिशु को शहद और घी चटाया जाता है। साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ और दीर्घायु हो। पांचवा है नामकरण। जात कर्म के बाद नामकरण संस्कार किया जाता है। इसमें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चे का नाम तय किया जाता है। शिशु के जन्म के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाना शुभ माना जाता है। छठा है निष्क्रमण। जन्म के चौथे माह में निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकालना। इस संस्कार में बच्चे को कुछ देर के लिए घर से बाहर लाया जाता है। सातवां है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन संस्कार बच्चे के दांत निकलने के समय अर्थात छठे से 7वें महीने में किया जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत हो जाती है। खीर या मिठाई से शिशु का अन्नप्राशन करना शुभ माना जाता है। आठवां है चूड़ा कर्म। सिर के बाल जब प्रथम बार उतारे जाते हैं तब वह चूड़ा कर्म या मुंडन संस्कार कहलाता है। नवा है विद्यारंभ। विद्यारंभ से अभिप्राय बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना है, अर्थात बच्चे को विद्यालय भेजने से पहले उसे घर पर अक्षर बोध कराया जाता है। 10वां है कर्णवेद। कर्णवेद संस्कार का अर्थ होता है कान को छेदना। ज्योतिषानुसार इससे राहु और केतु के बुरे प्रभाव बंद हो जाते हैं और साथ ही सुनने की शक्ति भी बढ़ती है। 11वां है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत को उपनयन या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। प्रत्येक हिंदू को यह संस्कार करना चाहिए। उप यानी पास और नयन यानी ले जाना। गुरु के पास ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार। आज भी यह परंपरा की जाती है। 12वां है वेदारंभ। इसके अंतर्गत व्यक्ति को वेदों का ज्ञान दिया जाता है। 13वां केशांत। केशांत का अर्थ है बालों का अंत करना, उन्हें समाप्त करना। ये गुरुकुल से विदाई और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। 14वां है समावर्तन। समावर्तन संस्कार का अर्थ है फिर से लौटना। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए यह संस्कार किया जाता था। इसका आशय है ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए तैयार किया जाना। 15वां विवाह। उचित उम्र में विवाह करना जरूरी है। विवाह संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इसके अंतर्गत वर और वधू दोनों साथ रहकर धर्म के पालन का संकल्प लेते हुए विवाह करते हैं। इसी संस्कार से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। 16वां अंत्येष्टि संस्कार। इसका अर्थ है अंतिम संस्कार। शास्त्रों के अनुसार इंसान की मृत्यु यानी देह त्याग के बाद मृत शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है। तो ये हैं हमारे 16 संस्कार। यहाँ